दुबई में ना हमें बस यही एक दिक्कत होती है, त्योहार पे यही सीन होता है हमारे साथ। अब ये देखना पड़ेगा कितनी बड़ी चुनौती पड़ेगी। ये एक चीज है जिसकी वजह से ना हम थोड़ा सा परेशान होते हैं यहाँ पे। बाकी गाइस मैंने जो गोल्ड का सामान है वो तो ले लिया। अब हो सकता है बहुत से लोग इस वीडियो को देख के ये बोलेंगे कि क्या क्या बोलते रहते हैं। बेसिकली ये हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस आज है धनतेरस, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हमें तो बिल्कुल फील ही नहीं आ रहा है कि आज धनतेरस है, क्योंकि साहिब भैया स्कूल गए हुए थे और संध्या भी ऑफिस गई है। यहाँ पे छुट्टी नहीं है। वैसे मैं कंफ्यूज हूँ, इंडिया में शायद धनतेरस की छुट्टी होती है या नहीं होती। प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि काफी दिन हो गए तो मुझे तो याद ही नहीं है कि वहाँ छुट्टी होती है या नहीं। एंड गाइस अभी हो चुकी है शाम और संध्या भी ऑफिस से आ चुकी है। लाइक ये अपनी जो पूजा होती है धनतेरस की वो करना स्टार्ट किया है। और अब देखिए रात के मतलब शाम के 8 बज चुके हैं और अब हम जाएंगे मतलब सामान लेने के। धनतेरस पर जो सामान दिवाली का लिया जाता है वो आपको भी पता है कि आज ही के दिन लिया जाता है, तो अभी हम उसके लिए ही निकलेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कितनी बड़ी चुनौती पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सामान मिलना इतना इजी नहीं होता जितना इंडिया में होता है। तो देखते हैं क्या क्या सामान मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता और कितनी दुकानों के चक्कर हमें काटने पड़ते हैं। गाइस घर से हम निकल चुके हैं। सबसे पहले हम लेंगे पूजा का सामान और उसके बाद फिर हम गोल्ड और सिल्वर जो हमें लेना है उसके लिए जाएंगे दूसरी शॉप पे। तो पहले चलते हैं पूजा का सामान लेने। तो ये है पूजा का सामान, यहाँ पे मिल जाता है। लास्ट टाइम भी मिल गया था, वो पता ही है। तो इस बार दोबारा से देखते हैं कि सब चीज़ मिलती है या फिर कहीं और भी जाना पड़ेगा। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सामान मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वही सीन हुआ। थोड़ा सा हमारा सामान मिल चुका है, लेकिन अभी काफ़ी सामान है जो नहीं मिला है। तो उसके लिए अभी हमें दूसरी शॉप देखते हैं। अगर वहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अलादिल है। पर यह है कि टैक्सी लेके जाना पड़ता है, काफ़ी दूर है। और आप इस समय ट्रैफिक का आलम देखिए, तो ये सब झेलना पड़ेगा हमें। और तब जाके हमारे सारे सामान मिल जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ चीज़ें होती है जैसे लाइक खिलौना बोलते हैं ना हमारे यहाँ, स्वीटनर जो होता है एक, वो हाथी घोड़ा बोलते हैं, खिलौना बोलते हैं, वो चीज़ तो यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलती। देखते हैं इस बार मिलती है कि नहीं मिलती। एंड गाइस यहाँ पर भी नहीं मिला सामान, तो अभी हमने सीन ये बनाया कि संध्या जाएगी अलादिल, क्योंकि संध्या अभी हमारे पास ना टाइम नहीं है। 9 ऑलरेडी बज चुके हैं और फिर दिक्कत ये हो जाएगी, गोल्ड शॉप्स बंद हो जाएंगी। प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड और सिल्वर तो ये खरीद सकते हैं, लेकिन बाकी और क्या सामान लाना है वो मुझे को पता है, तो वो मैं ही खरीद सकती हूँ। तो इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा अलादिल और ये यहाँ पे करेंगे गोल्ड और सिल्वर। तो गाइस संध्या चली गई है अलादिल, क्योंकि जो बाकी का सामान है पूजा को वो वहाँ से लेगी। और अभी हम चाहते हैं गोल्ड और सिल्वर कलेक्ट करने, क्योंकि सिल्वर गोल्ड की शॉप ना बंद हो जाएंगी। 9 ऑलरेडी बज चुके हैं और अगर बंद हो गई तो फिर जो हमारा मेन चीज़ है ना, क्योंकि ये सिर्फ चीज़ें आज के दिन ही लेनी होती हैं, तो ये चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, बाकी चीज़ें संध्या क्लियर करेगी। बस संध्या खरीद देगी। गाइस मिल सब कुछ जाता है यहाँ पे, बट वही है कि थोड़ा भागा दौड़ी करनी पड़ती है। एक आध चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा ही लाइक देसी होती है ना, वो चीज़ नहीं मिल पाती। अदरवाइज सब कुछ यहाँ मिल जाता है वैसे। बाकी गाइस ये चीज़ अच्छी है कि हमारे जो गोल्ड शॉप्स हैं वो हमारे घर के नीचे ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ हम कल्याण से नहीं लेंगे, हम लेते हैं जॉय लुकस से। सारे जो लाइक हमारा गोल्ड की जो कॉइन्स है ना, सारे जॉय लुकस के हैं। एंड गाइस अभी हम घर आ चुके हैं और सामान पूरा नहीं हुआ है। ये देखिए संध्या ये भी आ चुकी है, क्योंकि टैक्सी ही नहीं मिल रही। इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा रश है ना आज कि टैक्सी वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही थी। तो उसकी वजह से भी घर आए हैं, क्योंकि हम जो अपना नॉल कार्ड होता है ना वो लेकर नहीं गए थे, जिससे हम बस यूज़ कर सकें। तो अभी घर आए हैं नॉल कार्ड लेने, उसके बाद फिर जाएंगे दोबारा अलादिल। बाकी गाइस मैंने जो गोल्ड का सामान है वो तो ले लिया। और इस बार ये हमें मिला है जॉय लुकस की तरफ से दिवाली गिफ्ट। ये अंदर देख सकते हैं। बाकी मैं दिखाऊंगा तब जब मैं पूरी शॉपिंग करके लौट के आऊँ, क्योंकि अभी हमें निकलना है सिल्वर कॉइन लेने के लिए और सैंडी को निकलना है। मैं भाग रही हूँ। क्या टैक्सी बुक हो गई? बस आ गई 8 मिनट। ओके, तो ये बस के लिए भाग रही है और मैं सिल्वर कॉइन के लिए भागूंगा अभी। एंड गाइस दुबई में ना हमें बस यही एक दिक्कत होती है, कोई भी त्यौहार होता है ना उस टाइम पे हमें ऐसे ही भागा दौड़ी सब कुछ करना पड़ता है। बस ये एक चीज़ है जिसकी वजह से ना हम थोड़ा सा परेशान होते हैं। यहाँ पे हर त्यौहार पे यही सीन होता है हमारे साथ। हमें लाइक इतनी ही परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। बस यही है। चलिए बाकी अब हर चीज़ मिल जाए, बस ये है कि फाइनली लास्ट में अगर हर चीज़ मिल गई तो ठीक है। वैसे हर बार मिल जाती है। एंड गाइस अपना सिल्वर कॉइन भी हमने ले लिया है और अभी सीन ये बन रहा है कि 10 से ऊपर हो चुके हैं, तो अब खाना हम बाहर से ही पैक कराते हैं, क्योंकि अभी संध्या आई भी नहीं है और वो खाना बनाएगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। साहिब भैया को सुबह स्कूल जाना है, तो फिर ये है कि अगर हमने खाना वाना बनाया तो 12 बज जाएंगे और फिर सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा इसको। तो फटाफट से अपने यहाँ से खाना पैक कराते हैं। जस्ट सामने ही है अपना मिलन रेस्टोरेंट वेज, तो यहीं से खाना पैक करा के फटाफट साहिब भैया को खिला के सुलाते हैं। संध्या पता नहीं कब तक आएगी। एंड गाइस खाना भी अपना पैक हो गया है, तो चलिए अब चलते हैं घर। एंड गाइस साहिब भैया के स्कूल में कल है हेल्दी वेंसडे, जिसमें हमें सब हेल्दी चीज़ें भेजनी है इसके लंच बॉक्स में। लेकिन अभी इतना टाइम हो गया ना, मेरे पास बस की नहीं है शॉपिंग करना, क्योंकि 10:30 10:15 के आसपास ऑलरेडी हो गए। अब शॉपिंग वॉपिंग करेंगे वही बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फटाफट से अभी घर की तरफ ही निकलते हैं।
और कल घर में जो मेरे फ्रूट्स पड़े हुए हैं या वेजिटेबल्स पड़ी हैं वही भेजेंगे, अब क्या कर सकते हैं। बाकी पराठा वराठा भेजेंगे, वो भी हेल्दी फूड्स में। हाँ सैलेड है, बट बेटा आप ये बोल रहे हैं कि मुझे लेटुस लेके जाना है, तो अब लेटुस सेम होते हैं। हाँ तो लेटुस सेम होते हैं, पर लेटुस के अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो सैलेड में आती हैं बेटा। अरे सैलेड ही खा लूंगा। हाँ सैलेड खा लेना आप। चलो तो क्यूकम्बर्स कैरेट्स, क्यूकम्बर कैरेट्स तो आप खा लोगे ना? अरे क्यूकम्बर नहीं खाता ना, गंदे होते हैं। खाली क्यूकम्बर्स सैलेड नहीं खाता खाते हूँ। हैं हाँ। मैं खाली सैलेड खाता हूँ। सैलेड ठीक है की ठीक है, टेस्ट कितनी अच्छी होती है। ओके। तो अभी चलिए लेटुस लेते हैं, इनके लिए करते हैं मेहनत। सिंबल लेटुस ले लिया मैंने, आपको खा लोगे ना? आपको मैंने दिखाया लेटुस कैसा होता है, आप खाओगे ना? आप आर यू श्योर आप खाओगे? जब मुझे टेस्ट पता चल जाएगा तब खाऊंगा। अच्छा मतलब टेस्ट आपको पता नहीं कैसा होता है, फिर आपने लिया क्यों? अरे मुझे पहले पता चलना चाहिए तब। बेटा खाना पड़ेगा, अब तुम्हें खाना ही पड़ेगा। एक्चुअली गाइस जब पिक्चर्स में देखते हैं ना और टीवी में देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है इनको लेटुस देखने में, अब पता पड़ेगा खाएंगे कि नहीं खाएंगे। वैसे जहाँ तक है खाएगा तो है नहीं, क्योंकि कोई भी वेजिटेबल कोई भी फ्रूट इनसे खाया तो जाता नहीं है। अब देखते हैं ये खाएंगे या नहीं खाएंगे, नहीं तो फिर मुझे ही खाना पड़ेगा। गाइस हम तो घर पहुंच चुके हैं, लेकिन संध्या अभी तक नहीं आई हुई। फोन पे बात हुई है, 15-20 मिनटों से और लगेंगे आने में। ऑब्वियस सी बात है ना, बहुत दूर है वो। फटाफट साहिबिया को खाना खिला के ना सुला देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत काम है। अभी वो जो क्या कहते हैं झल्लर लाइट्स जो होती है ना, वो भी आज ही लगनी होती है, वो भी हमारी लगी नहीं है। तो अभी रात में बैठ के मैं और संध्या करेंगे पूरा खेल। तो इससे फटाफट से खाना खिला के सुलाते हैं पहले। संध्या भी आ चुकी है और साहिब को मैंने सुला दिया है। बाकी अब सामान दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से इतनी हमें भागा दौड़ी करनी पड़ी है। बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है। ये सब तो पूजा का सामान है, पहले हम आपको दिखा देते हैं। गोल्ड के रेट बहुत ज्यादा हाई है, अरे भाई पूछो मत यार। तो हमने सिर्फ मतलब ये 1 ग्राम की गोल्ड कॉइन ले लिया है। वैसे हम गोल्ड कॉइन ही लेते हैं, बाकी जो भी चीज़ संग में लेते हैं, बट इस बार नहीं ले पाए भाई, रेट बहुत हाई है। ज्यादा हाई है, इस समय आज का रेट है सैंडी 30997, 9.75। मतलब 10 ग्राम का बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा है। जो हमने भी शॉपिंग की थी ना चौथ पे, उससे भी मतलब ऑलमोस्ट 1000-1500 रुपए के आसपास एक्स्ट्रा हो गए इंडियन रुपीज। वो दिवाली वाले दिन वैसे ही मिलता है। ये है ये guys, चांदी का ये सिक्का। 65 दिरहम का आया है। लास्ट ईयर 55 का था, और वैसे भी इस साल चांदी के रेट बहुत बढ़ गए। इस साल नहीं, पिछले 2 महीने में बहुत बढ़ गए। और क्योंकि हम जॉय लुकास के बहुत ही ज्यादा प्रेस्टीज कस्टमर्स है कि हम सारी शॉपिंग उनके यहीं से करते हैं, यहाँ की लोकल। तो उन्होंने ये मिठाई का डिब्बा भी दिया है। बाद में खोल के देखती हूँ मैं इसे, क्योंकि अगर इसमें कोई सोन पपड़ी होगी और क्या होता, सोन पपड़ी चलती है। देखनी पड़ेगी खोल के, कहीं इसमें कुछ ऐसी मिठाई हो जो खराब होने वाली हो तो फ्रिज में डालना पड़ेगा। चॉकलेट्स तो कोई बात ही नहीं है, जहाँ तक चॉकलेट्स ही होंगे। गाइस मैं तो सोच रहा था कि सोन पपड़ी है, लेकिन यहाँ तो देखिए क्या मस्त ड्राई फ्रूट्स की मिठाई है। सिर्फ पिस्ता और मतलब महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स है। ये देखिए, ये अंजीर की बर्फी है, ये सिर्फ पिस्ता की है, ये सिर्फ काजू बादाम की है, ये सिर्फ अखरोट की है। इसमें मतलब मिक्स मावा है, के संग मिक्स है, और ये सिर्फ मावा है। मतलब मावा क्या, आई थिंक काजू की काजू कतली टाइप मावा है। होगा, मावा। हाँ जो भी है, मतलब सही है, बढ़िया है एकदम। ये दिवाली का कैलेंडर हमें कहीं आसपास नहीं मिल रहा था। यहाँ पे ना ऐसे पूजा की पूरी वो मिलती है पोटली। तो इसमें 27 चीजें होती हैं, इसमें जो सारा सामान जरूरत होता होती है, हाँ, जितना उसके भी लिए। लक्ष्मी पूजन के लिए जरूरत है वो इसमें सारा कुछ होता है। बताशे, क्योंकि हाथी घोड़े तो यहाँ पे मिलते नहीं है, तो मैं बताशे के 2 पैकेट ले आई थी, क्योंकि इसमें फूटे फूटे लग रहे थे, तो कुछ तो साबत निकल ही आएंगे। प्लस ये है रंगोली बनाने के लिए कलर्स, थोड़े से मेरे पास पहले से रखे थे, थोड़े से मैं और ले आई हूँ, सो ही हमारा काम हो जाए। प्लस पेस्ट लाई हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि लक्ष्मी मैया हमारे घर आती हैं, तो उनके लिए सारी तैयारी करके रखनी चाहिए। मैया ब्रश भी करेंगी, नहाएंगी भी, तो उसके लिए बाकी सब साबुन ब्रश नए सब कुछ थे, बस पेस्ट नहीं था, तो वो मैं ले आई। बाकी धनतेरस पे बोलते हैं कि नमक भी लेना चाहिए, और तो मैं नमक भी ले आई। वैसे तेल भी लाती थी हर साल, लेकिन मैंने इस बार कहीं पढ़ा था कि तेल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कहते हैं तेल शनि का कारक है, तो शनि राहु और इन सब से जुड़ी हुई चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। बाकी जितना रील्स देखो उतना आप समझ। इसमें खील हम थोड़ी सी लाएं ताकि पूजा का काम हो जाए बस। ये है हल्दी की गांठें, मतलब सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है। हमारे यहाँ जो चीज़ लगती है तो वो सब चीज़ें हम लेके आए। धनिया, बड़े दीपक, और इसमें कौड़ी और वो सारा सामान है। प्लस दिवाली के दिन सुबह हनुमान जी की पूजा होती है, तो ये उसके लिए। प्लस इसमें मिट्टी के दिए हैं। गाइस ये मिट्टी के दिए हैं,
जो कि मुझे जितने हाथ में लगे मैं उतने खरीदा हूँ, मैं काउंट करके नहीं लाई। इनफ है। तो हमारा 1 BHK में और कितना ही लगेगा, इतने में ही काम हो बाकी जाता है। मोमबत्ती भी लगाते हैं हम लोग। बाकी गाइज आज जो मैं आपको बताई थी कि हम झालर यानी कि लाइट्स लगाएंगे, बट अब टाइम आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए 11:15 के आसपास हो रहे हैं। और मुझे सुबह फिर 5 बजे उठना है, क्योंकि पैसे तो मेरी 9 to 5 होती थी, लेकिन ऑफिस में किसी के ना आई इन्फेक्शन हो गया, तो मुझे सुबह 7 बजे ही ऑफिस जाना होता है। अब हो सकता है बहुत से लोग इस वीडियो को देख के ये बोलेंगे कि मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे भेज दिया दूर का काम करने और उन्होंने यहाँ पास का काम कर लिया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम है, जब से मेरी डिलीवरी हुई है ना, मैं तब से कोई ज्यादा भारी सामान कैरी नहीं कर सकती हूँ। और अब साहिब छोटा नहीं है, पहले मैं उसको गोद में ले लेती थी, अब मैं ले नहीं सकती। तो वहां शॉप पे जाना इजी था, क्योंकि मुझे बस से जाना था, सामान खरीद के बस से जाना था, तो टैक्सी से जाना था, टैक्सी को तो मुझे टैक्सी से जाना, लेकिन मैं आप लोग इसमें क्लिप देखोगे कि कितना ट्रैफिक था, तो उसकी वजह से टैक्सी से जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं बस से गई, बस से आ गई। लेकिन जो यहाँ का काम था ना, गोल्ड खरीदना, सिल्वर खरीदना, ये सारा कुछ काम था पास का और सारा पैदल पैदल। पास क्या सैंडी सिल्वर की शॉप 900 मीटर है, 800-900 मीटर है। तो साहिब को क्या था, साहिब को जो भी जाता लोकली उसको साहिब को ही लेके जाना पड़ता। तो ये तो साहिब को गोद में ले सकते हैं, लेकिन मैं साहिब को गोद में नहीं ले बट सकती। आज उसने ना बिल्कुल गोद में नहीं आया। एक लास्ट टाइम पे बोल रहा था कि मुझे मेरी बैटरी 2% रह गई है। मैं कहा 2% में घर पहुंच जाएंगे, चल फटाफट। तो मेरी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से मैं उसको गोद में नहीं ले सकती, तो मैं उतना ही काम कर सकती हूँ कि मैं घर से ट्रांसपोर्ट में बैठ के शॉप पे जा सकती हूँ, शॉप से सारा सामान खरीद सकती हूँ और आ सकती हूँ। और हो सकता है कुछ लोग ये भी बोले कि इस औरत को देखो कि खुद तो अपना मैडम चली गई दुकान पे और हस्बैंड के साथ बच्चे को छोड़ गए। तो प्लीज आप लोग ये सब मत सोचना। कोई क्यों बोलेगा, जो नहीं, बोलेगा बहुत से वो लोग होते हैं ना, मतलब उन लोगों की थिंकिंग सैंडी। ऐसी होती है। हमारे पास वैसे तो कमेंट ही 10-5 आते हैं, उनमें से 10-15 वीडियोस में एक आ जाए तो आ जाए, नहीं वैसे हमारे को जितने भी हमारे मैं सिर्फ ये देखने बोलना वाले हैं वो चाहती हूँ सब कि हम लोग की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और मैं ये समझती हूँ कि आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। गाइस पता है इसके मन में इसलिए आया क्योंकि हमारे पास ना कमेंट्स ऐसे आते रहते हैं, तो ये थोड़ा सा ना इसको लगता ही है। कभी कोई ये बोल देता है कि वाइफ को अगर बाहर काम करती है तो ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। बेसिकली ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम लोगों को जो लगता है कि उस टाइम पे जो चीज सही, क्योंकि ये अगर सामान लेने जाते हैं ना, तो कम से कम मुझे 15 बार फोन करते, अच्छा और क्या लेना है, और क्या लेना है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, वो तो मैं करूंगा नहीं मुझे क्या। पता था कि मुझे क्या लेना है, तो उसमें कुछ था ही नहीं। मैं शॉप पे गई, सारा सामान उठाया, लेके आके और देखिए, पर अब आज बन के पौने वाला। मतलब मैं ये कहूंगी कि पता नहीं किसी की गलती है, आज जो ये सब कुछ हुआ है वो किसी की गलती की वजह से हुआ है। मेरी होगी कुछ ना कुछ। हाँ, so, मेरा ही गलती मैंने है। कल इन्हें शॉप पे भेजा था ये चेक करने के उस शॉप पे सारा सामान है या नहीं है कल, और मैंने लिस्ट भी बना के दी थी इनको कि चेक करके आना। तब इन्होंने बोला हाँ हाँ उस पे ये भी है, ये भी है, ये भी है। आज जब मैं उसकी दुकान पे गई ना, तो मुझे उसकी दुकान पे कुछ सामान नहीं मिला। अरे तो यार सैंडी मैं क्या करूं, उसने मुझे कल बोला था और आज नहीं है, तो मैं क्या अगर ये करूं। बात कल ही कंफर्म हो गई होती ना, तो हम लोग आज उस शॉप पे इधर जाते ही नहीं, हम सीधा टैक्सी लेके अलादीन ही जाते, क्योंकि अलादीन यहाँ पे इंडियन स्टोर अरे यार अब नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन में थोड़ा फर्क होता है। अब उनको कैलेंडर जो लक्ष्मी मैया का, ये वाला कैलेंडर जो आप देख सकते हैं दिवाली पे जो यूज होता है, अब भाई क्या वो अवई अष्टमी वाले को ये समझ रहा था, उसमें मेरी थोड़ी गलती है। मतलब इन्होंने थॉरोली चेक नहीं किया, इन्होंने वो शॉपकीपर ने जो इनको बोला ये सुन के आ गए, और अगर ये थॉरोली चेक करते तो फिर हम लोग का आज इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। चलो कोई नहीं, जो हुआ हो गया, बस 1 clear घंटा हो आज गया। हमारा, और अब 11:15 बज गए, और मुझे सुबह फिर 5 बजे उठना है। बस हाथी घोड़ा क्या बोलते हैं उनको, वो यहाँ नहीं मिलते, हमें 3 साल हो गए। उनको कुछ बोलते हैं सैंडी, खिलौना हाथी घोड़े, खिलौना नहीं यहाँ मिले। नहीं मिलते, हमें 3 साल हो गए यहाँ पे। हमें 3 साल में हमने काफी शॉप्स पे देखा, तो उसकी जगह हम लोग बताशे यूज कर लेते हैं, बिकॉज वो भी उसी चीज के बनते हैं, बताशे भी उसी चीज के बनते हैं, तो इट डजंट मेक मच ऑफ डिफरेंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। आप सभी को हम लोग की तरफ से हैप्पी धनतेरस। आई होप आप लोगों की जिंदगी में भी ये दिवाली बहुत सारी खुशियां लेके आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।